आज हम लोग राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता की विवेचना करेंगे। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू किया। पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म। ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। मतलब उनसे उनका बचपना छीन लिया जाता है। उनका बचपना क्या है? खेल कूद में बीतने वाला एक बहुत ही रंगीन बचपना होता है, खूबसूरत बचपना, जिसे वह अपने वृद्धावस्था तक याद रखता है। हमारे जीवन में, तुम्हारे भी जीवन में ये जो बचपना है, ये तुम्हारे वृद्धावस्था तक तुमको याद रहेगा। मस्ती का समय होता है, खेल कूद का, दोस्तों के साथ हंसी मजाक का, खुशियों से भरी हुई खूब यादें होती हैं। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है। सामाजिक आर्थिक मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक, मतलब एक ऐसा विडंबना, विडंबना मतलब डायलेमा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, एक बहुत ही परेशान कर देने वाली परिस्थिति जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। अब आज हमारी ऐसी दशा है, सामाजिक दशा, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है समाज की कि जिसमें बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो बचपन में ही काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, परिवार का संचालन करने के लिए वो बच्चे बाध्य होकर के काम करते हैं। इसीलिए उनको काम करना पड़ता है। इसीलिए शीर्षक उन्होंने चुन कर रखा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इनकी कविताओं में गहरा सामाजिक अभिप्राय होता है। जीवन में संकट, जीवन के संकट में भी गहरी आस्था उभरती है इनकी कविता में। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। स्थानीय बोली यानी लोकल लैंग्वेज जो होता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बड़ा ही सुंदर दृश्य सबसे पहले ही दिखाया गया है, दर्शाया गया है। कवि चाहते तो गर्मी का मौसम भी चुन सकते थे अपनी कविता शुरू करने के लिए, लेकिन गर्मी का मौसम ना चुनकर ठंड का मौसम उन्होंने चुना है। कोहरा पड़ रहा है, कुहासा, धुंध से पूरा एकदम वातावरण धुंधला हो गया है। इतना ज्यादा कुहासा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे माहौल में बड़ा, बूढ़ा, नौजवान सब रजाई में दुबक कर सो रहे होते हैं सुबह सुबह, लेकिन बच्चे बाध्य हैं। तो जिस कोहरे में सारी दुनिया ठंड में सिकुड़ कर, दुबक कर सोए हुए रहते हैं, ऐसी अवस्था में बच्चे बाध्य हैं। कोहरे में, घने कुहासे में, ठंड में बाहर निकले हुए हैं बच्चे, काम पर जा रहे हैं। कुछ बच्चे चाय की दुकानों पर काम करते हैं, तो कुछ बच्चे टूटा फूटा प्लास्टिक का बोतल वगैरह चुनते हैं, कुछ बच्चे न्यूज़पेपर बांटते हैं। अलग अलग काम होता है बच्चों का। अपने घर परिवार को चलाने के लिए उन्हें ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कभी कहते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें देख रहे होगे, इस लाइन में कोई काव्यगत सुंदरता नजर नहीं आ रही है। लग रहा है जैसे कोई विवरण दे रहे हैं, कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कुछ कविता जैसा लग रहा है क्या? बच्चे काम पे जा रहे हैं, लग रहा है ना कि जैसे कोई एक कहानी का एक लाइन बोल रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हमारे समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है। हमारा जो आज का समाज है, आज का जो समय है, जिस समय में हम लोग देश की आज़ादी के बाद ऐसी सोच हमारे अंदर थी, हम लोगों ने संकल्प लिया था कि एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा, हर बच्चा निरोग रहेगा, किसी में भी रोग नहीं रहेगा और हर बच्चे को सामाजिक दर्जा मिलेगा, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा। ठीक है ना? ऐसे माहौल में, ऐसे समय में सबसे भयानक पंक्ति है ये। पंक्ति मतलब लाइन, कविता की लाइन को पंक्ति कहते हैं। तो ऐसा एक समय है जहाँ बच्चों को निरोग रखना है, जहाँ बच्चों को शिक्षित बनाना है, जहाँ उनको सामाजिक दर्जा मिलना है। ऐसे समय पे ये लाइन, बच्चे काम पे जा रहे हैं, कितना भयानक लाइन है ना? भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इसे इस तरह से डिस्क्रिप्शन की तरह, विवरण की तरह लिख देना कितना भयानक है, कितना शर्मनाक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। होना क्यों? होना कैसा चाहिए ये लाइन में सवाल होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ऐसा होना चाहिए। ये सवाल
के रूप में जब हम इस कविता के लाइन को लिखेंगे तो पाठक बाध्य हो जाएगा सोचने पर। समाज के वो लोग जो इस कविता को पढ़ेंगे उनके सामने एक प्रश्न, बहुत ही गंभीर प्रश्न रखा जाएगा, जिस प्रश्न का हल निकालने में सबको एक मत होकर के सोचना पड़ेगा। आखिर बच्चे जा क्यों रहे हैं काम पे? बच्चों को काम करने का होता है क्या? बच्चों का तो बचपन होता है ना, खेलने का, कूदने का, हंसने का, मुस्कुराने का, निश्चिंत रहने का, बेफिक्र रहने का, शिक्षा ग्रहण करने का। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? गेंदे मतलब बॉल। बच्चे गेंद से खेलते हैं। उनका सबसे फेवरेट जो होता है गेम आइटम, स्पोर्ट्स आइटम, वो क्या होता है? गेंद। चाहे फुटबॉल, चाहे वो छोटा बॉल जिससे क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या ये सारी की सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं क्या? अंतरिक्ष में मतलब स्पेस में। क्या सारा लापता हो गया गेंद? क्या बच्चों के खेलने के लिए कोई गेंद नहीं है जो बच्चे काम पे जा रहे हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चों का एक दूसरा कर्तव्य क्या होता है भाई, कि वो रंग बिरंगी, जिसमें उदाहरण के साथ, आकर्षक पिक्चर्स के साथ ज्ञान की छोटी छोटी कहानियां दी रहती हैं, छोटी छोटी बातें सिखाई रहती हैं, सिखाई जाती हैं, सीख सिखाई जाती हैं। क्या वो किताबें, सब सारी किताबों को दिमक खा गया क्या? किताबें कहीं ना कहीं तो होंगी, कहाँ गई वो? अगर वो किताबों को दिमक खा गया है तभी तो ऐसी स्थिति आई है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। अगर वो किताबें रहेंगी तो बच्चे क्यों जाएंगे काम पे? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? काले पहाड़ मतलब कुछ नकारात्मक रूप में वो दर्शाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि उनके जो सारे खिलौने हैं, टॉयज हैं, क्या वो सारे टॉयज किसी पहाड़ के नीचे छिप गए हैं क्या, जिसे उठाकर खिलौनों को निकालना और खेलना उनके लिए बड़ा कष्टकारक हो गया है, जिसकी वजह से वो काम पे जा रहे हैं? ये सब तो होना चाहिए उनके पास, नहीं होने का ही संकेत है कि वो काम पे जा रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? इस उम्र में बच्चों के लिए चौथा उनका कर्तव्य क्या होता है कि वो नियमित रूप से मदरसों में जाएं, विद्यालयों में जाएं, पढ़ाई करें। तो वो विद्यालय में नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तभी तो काम पे जा रहे हैं। तो क्यों नहीं जा रहे हैं विद्यालय, क्यों नहीं जा रहे हैं मदरसे? क्या वो सारे के सारे मदरसे और विद्यालय भूकंप में टूट फूट कर ढह गए? कितना सुंदर प्रश्न है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक मतलब अचानक। अगर सारे मैदान हैं, तुम्हारे कोलकाता में भी बहुत सारा मैदान है, अगर सारे बगीचे हैं, गांव वाले क्षेत्र में बगीचे होते हैं, हरे भरे पेड़ों के बगीचे, और घरों के आंगन होते हैं, तो ये आंगन, ये बगीचा, ये मैदान क्या दर्शाता है? बच्चों का किलकिलाहट, बच्चों का चहचहाहट, चिड़ियों की तरह से। इस जगह पर बच्चे खूब हंसी मस्ती, खूब मजाक, खूब खेलना हंसना, बेफिक्र होकर बचपन बिताने का काम करते हैं इन्हीं मैदानों में, इन्हीं आंगनों में और इन्हीं बगीचों में। तो क्या कि ये सारे के सारे मैदान, बगीचे, आंगन सब के सब खत्म हो गए हैं क्या अचानक? अगर नहीं है खत्म तो बच्चों को तो दिखना चाहिए, मौज मस्ती करते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। कहीं नहीं दिख रहे। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सब कुछ खत्म हो गया, सारी किताबें, सारी गेंदें, सारे खिलौने, सारा बाग बगीचा आंगन तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि एक संभावना प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता सचमुच में भाई, कि बाग बगीचा नहीं है, मैदान नहीं है, आंगन नहीं है, खिलौना नहीं है, किताबें नहीं है, गेंदे नहीं है, अगर सचमुच में ऐसा होता तो कितना भयानक होता। कोई बच्चा का बचपना इमेजिन कर सकते हो इन चीजों के बगैर? ये चीजें तो होना अनिवार्य है, तभी तो बच्चे का बचपन उससे जुड़ेगा। तुम्हारे और हमारे बचपन में है ही क्या? यही तो यादें हैं कि कैसे हम क्रिकेट खेलते थे, कैसे हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे, बच्चों के साथ हंसी मजाक करते थे। यही तो है जिंदगी में। आंगन में ही क्रिकेट खेल लेते थे भाइयों के साथ। तो अगर ऐसा नहीं होता तो कितना भयानक होता। भयानक है, मानता हूं, कवि कहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक क्या है कि ये सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल का मतलब यथावत, जैसी की तैसी ही हैं। गेंदे भी हैं, आंगन भी है, बाग बगीचा भी है, मैदान भी है, टॉयज भी है, सब है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, लेकिन फिर भी
इस पूरी दुनिया में हजारों सड़कें हैं और उन सड़कों पे गुजरते हुए बच्चे नजर आते हैं। सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं जो काम पर जा रहे हैं। इससे क्या दर्शाया गया कविता में कि ये सब कुछ अगर है फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति। आज हमारे समाज में हमारी पूंजी का, हमारे इकोनॉमी का बंटवारा इतना गलत ढंग से है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और अमीर, और गरीब होते जा रहा है। तो ऐसी दशा में एक बहुत बड़ा सेक्शन है समाज का जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने बच्चों को वो लोग पढ़ा सके, और इसलिए वे बच्चे बाध्य होकर के काम पर जा रहे हैं। आशा करते हैं कविता समझ में आई। धन्यवाद।